क्या जरूरत है तुम्हें किरण के सामने सब हरकतें करने की? क्या सोचती होगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप फवाद को क्यों नहीं समझाती? उसको समझा दें कि वो मेरे रास्ते में ना आए, वरना। छोटा भाई है तुम्हारा। छोटा भाई है तो छोटा बन के रहे, ज्यादा स्मार्ट ना बने। वो किरण को इम्प्रेस करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। तो करने दो। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों में से किसी एक से इम्प्रेस हो जाए। किसी एक से नहीं, सिर्फ मुझसे। वो तो एक ही बात है ना। मकसद तो ये है कि वो बहू बन के इस घर में आ जाए। नेवर। ये मेरी इंसल्ट है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? बड़े में क्या कमी थी, क्या बुराई थी जो छोटे से शादी करा दी? ये मैं नहीं होने दूंगा। तो तुम दोनों के झगड़े, ठीक है, तुम लड़ते रहो बंदरों की तरह, और वो साइम वो रोटी उठा के भाग जाएगा। साइम? हाँ, वही लेके आया था किरण को उस वक्त जब मैं फवाद की मरम्मत कर रहा था। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ये सब तुमने किया? आई जस्ट कांट बिलीव इट। आपको अपने बेटे के टैलेंट पे शक है मॉम? नहीं, लेकिन अब तुम लग रहे हो ना मेरे बेटे। आपको तो मुझ पर प्राउड फील करना चाहिए। तो तब करूंगी जब तुम किरण को राजी कर लोगे कि तुमसे हुई ना बात। लेकिन सुनो, दुश्मन को कभी वीक नहीं समझना चाहिए। जवाब तुम तीनों में बड़ा है और ये उसका एडवांटेज है। और हाँ, तुमने नोट किया है फवाद की आजकल किरण से कितनी ज्यादा दोस्ती हो रही है? नोट किया है, लेकिन किरण ने भी तो नोट किया होगा फवाद को बड़े भाई से लड़ते हुए देखकर। ऑफ कोर्स, ये हुई ना बात। अब आएगा मजा। वेरी डन। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो सब तो ठीक है, मगर वो भाई है तुम्हारा, और फिर इस तरह घर में झाइलों की तरह लड़ना मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम नहीं जानती उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। दरअसल मैं जिन लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकता। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से हो गई। नहीं, मुझे सिर्फ बुरा लगा। हर्ट तो हुई हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से, किसी और की वजह से। कसम से अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर किसने की है ये हरकत? पता नहीं, लेकिन मुझे सब पता है। तुम्हें उस पर गुस्सा था ना कि वो मुझसे फरमाइशें करती है, लेकिन बेटा ये फरमाइशें नहीं, उसकी मोहब्बत है, अपनापन है। बाहर में गया अपनापन। फ्रॉड कहीं की। अम्मा, ये सब आपकी शय पर कर रहा है ये, वरना हादी ये हरकतें कभी नहीं करता। हाय हाय, बेटी माँ को कह रही कि उसकी शय मैंने बिगाड़ा है नवासे को। अम्मा ये मेरा मतलब थोड़ी था। मैं तो हादी को समझा रही थी कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो जानती है ना, एक वो लड़की है, ऊपर से हमारी मेहमान है वो। अम्मा ये इतना समझदार है, फिर मुझे नहीं समझ आई कि इसने ये बचपना क्यों किया। नानो, इतनी मेहनत से उसने मुझसे पूछ पूछ कर सब कुछ बनाया। उसकी मेहनत भी बेकार गई और रिस्क भी जाया हुआ। अच्छा, बस भी करो, बच्चा है, गलती हो गई इससे। और इसे क्या पता कि वो नंबर बढ़ाने के लिए खुद खाना पका रही थी। अम्मा, जो भी है, इसे उससे माफी मांगो। अरे मैं किस बात की माफी मांगूंगा? अच्छा ठीक है बेटा, तुम मत मांगो माफी, मैं मांगूंगी। माँ बाप ही अपने बच्चों की गलतियों की माफियां मांगते चले आए। ओ अम्मी, देखिए आपने नानो, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आपने सारा किया था ना, मेरे खाते में डाल दिया। मेरी वजह से हुआ? अरे तेरे लिए मैंने किया था, तेरे खुश होने के लिए किया था। मैं बहुत खुश हो गया कि मेरी अम्मी जाके किसी के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगेंगी। हाँ तो माफी मत मंगवा। इसके लिए मुझे खुद गिड़गिड़ा के उसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी उस गलती के लिए जो मैंने की नहीं। हाँ,
सारी गलती मेरी है। मेरी नियत ना देखना, मेरी मोहब्बत भी ना देखना। ठीक है, ना तो खुद माफी मांग, ना तो अपनी माँ से मंगवा। ये बूढ़ी नानी जो है ना, नाक रगड़ के माफी मांग लेगी। मैं मगरूर हूँ घमंडी, तुम खुद क्या हो मिस्टर? और बाय द वे, तुम्हारे पास मगरूरी दिखाने के लिए है ही क्या? भाभी, जवाद और फवाद का झगड़ा हुआ है? अरे नहीं, झगड़ा कैसा, वो तो एक जान दो गालिब हैं। गालिब? ओह अच्छा, आप शायद गालिब कहना चाह रही हैं। हाँ, वही। तो ना प्यार करते हैं, जवाब तो जान चढ़ता है फवाद पर। तभी कल कुछ ज्यादा ही जान छिड़क दी, मुझे भी आवाज आ रही थी। वो मैं ये पूछी थी कि सुना है कि शहना के ससुरालदारों ने शर्त आयद कर दी है कि जब तक वो कुरान पाक खत्म नहीं करेगी शादी नहीं करेंगे। ये कैसे पता चल गया? तो छुप के सुनने की आदतें नहीं जाती मिडिल क्लास मेंटालिटी। अब क्या होगा? मुझे तो याद है कि पहला और दूसरा कलमा याद कराते कराते मौलवी साहब का तो दम फूल जाता था, वो जो पढ़ाने आते थे घर पे। भाभी, आते नहीं थे, अभी पिछले साल तक आते रहे। वो कह रहे थे कि मैं जवाद और फवाद का निकाह पहले पढ़ाऊंगा और 8वां सिपारा बाद में। दोनों बेचारे 10-12 साल से 7वें सिपारे से आगे नहीं बढ़ सके। आए हैं, वो तो बेचारों का हार्ट फेल हो गया, वरना सिपारे पढ़ाते पढ़ाते वो जवाद और फवाद का निकाह पढ़ाते और उसके बाद आपके पोते और पोतियों के कान में अजान भी देते। चलो साथ ही सही, कुछ सिपारे पढ़े तो सही उन्होंने। साइम और शहना के तो अल्हम्दुलिल्लाह हलक में फंस जाती थी। मैंने अपने बच्चों को कुरान खत्म करवाया है, मगर इंग्लिश में। अच्छा, वो कब? काफी साल पहले। वैसे भी कुरान को समझकर पढ़ना चाहिए। अरबी उनको आती नहीं थी, इसलिए उनको याद नहीं होता था। इंग्लिश में तो उन्होंने चंद महीनों में कुरान खत्म कर दिया। अरे भाई, कौन सा ट्यूटर रखा था तुमने? क्यों, आपने भी रखवाना है क्या? अरे नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि साइम को इंग्लिश के पर्चे की तैयारी भी करवा दे जरा। दूसरी बार सप्ली लेकर बैठा है। एक्सक्यूज मी, मेरे बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनकी मदर लैंग्वेज है। मदर लैंग्वेज यानी माँ की जुबान? तभी क्या? तभी ये कि वो जमान कल शहना से कह रहा था कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत लंबी हो गई है, यानी तुम्हारी माँ की जुबान बहुत। तो तुम अपने अब्बा को समझाते क्यों नहीं? और तुम कोई कारी साहब ढूंढकर जल्दी से कुरान क्यों नहीं पढ़ लेती? बस 2-3 महीने तो लगेंगे। 2-3? मैंने बचपन में पूरे 8 साल कोशिश की। इनफैक्ट सिर्फ मैंने नहीं, मेरे भाई, मेरे कजिन्स ने भी। वो कारी साहब तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही फौत हो गए और उन 10-15 साल की फीस से अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर्टीज बना गए। लेकिन मैं 1 से 12 तक ना पढ़ सकी। इन 2-3 महीने में कैसे पढ़ूंगी? ओफो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब्बा कभी नहीं मानेंगे। वो कभी ऐसी लड़की को घर पे बहू बनाकर नहीं लाएंगे जो कि इतनी बड़ी होके कुरान नहीं पढ़ना जानती हो। ओ, ये अजीब जिद है। और तुम्हें क्या जरूरत थी मुझसे पूछने की? हाँ, झूठ बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो वही टेस्ट ले लेते तो? प्लीज जुनैद, डू समथिंग। आई एम सॉरी। रुको फिर जुनैद, मैं इस प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करती हूँ। बाय। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? वो है ना जुनैद के अब्बा, प्रॉब्लम क्रिएट करने के एक्सपर्ट। और पता है, इस बार उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का बाप खड़ा कर दिया है मेरे सामने। अब मेरी शादी कभी भी नहीं होने वाली।